राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको दशहरा पूजन की बहुत ही आसान पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो दशहरा पूजन की जो पूजा विधि है बहुत ही आसान है और यह आप अपने घर में कर सकते हैं। तो ये कुछ सामग्री है जो आपको इस पूजन में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी सामग्री आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से आप जहाँ पर आपको पूजन करना है वहाँ पर उस जगह को पहले आप साफ़ कर लीजिए, या फिर टाइल्स से है तो पोछा लगा लीजिए। अगर ऐसा कोई जगह है, कच्ची जगह है, तो आप वहाँ पर गोबर से भी लीप सकते हैं। देखिए, ये जो आकृति मैं बना रही हूँ वो आप चाहे तो गेरू से बना सकते हैं, या हल्दी से भी बना सकते हैं, या फिर आटे से भी वो आकृति बना सकते हैं। तो ये जो मैं आकृति बना रही हूँ तो दशहरे के दिन ये ज़रूर बनानी चाहिए, उसके बाद ही ये पूजन होता है। कुछ लोग इसे रावण का स्वरूप मानते हैं और कुछ लोग राम का। तो आपके यहाँ जिस भी चीज़ का ये स्वरूप मानते हैं वो आप मान सकते हैं। तो देखिए, जो रावण था वो बहुत ही विद्वान था। वो वैसे तो उनकी कुछ चीज़ें थी जो गलत थी, जो उन्होंने कुछ काम किए वो बहुत ही ज़्यादा गलत थे, लेकिन उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। वो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं। तो आज के दिन कुछ जगहों पर रावण का पूजन होता है, कुछ जगहों पे राम का। तो अधिकतर जगहों पे तो राम जी का ही स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर रावण का स्वरूप मानकर भी पूजन किया जाता है। जैसे मंदसौर वगैरह में रावण की ससुराल मानी जाती है, तो वहाँ पर उनका विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। तो देखिए, आपको इस प्रकार से आकृति बना लेनी है। तो ये देखिए, एक हाथ में धनुष लिए हुए हैं और एक हाथ में तीर है। तो मेरे हिसाब से तो ये राम जी ही हैं। आपके यहाँ क्या माना जाता है आप उस हिसाब से मान सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें गोबर ले लेना है। गोबर से हमें छोटे छोटे थेपड़ी बनानी, कई जगह इन्हें थेपड़ी कही जाती है और कई जगह इन्हें कहा जाता है कि कंडे। तो इन्हें जो ये कंडों से हम मुख बनाएंगे गोल गोल, तो ये रावण के 10 जो मुख हैं उनके समान हम मानेंगे, और बीच में जो आकृति है इन्हें राम जी मानेंगे। यानी मेरे हिसाब से तो ये ऐसी कहानी है कि जो राम जी हैं वो आज के दिन यानी दशहरे के दिन जो रावण है उनका वध करते हैं। तो इसलिए एक हाथ में देखिए इनके तीर है और एक हाथ में धनुष है, और अगल बगल में हम जो आकृतियाँ बनाएंगे जो कंडों से, ये 10 हम रावण के सिर बनाएंगे। तो ये रावण है और बीच में राम जी हैं। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, मैंने आकृति बना ली है और ये रावण के 10 सिर बना रही हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से हमने रावण के 10 सिर बना लिए हैं। तो ये हमें गोबर से ही बनाने हैं। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप इसे आटे से भी बना सकते हैं इस आकृति को। लेकिन जब आप आटे से बनाएं तो उसमें नमक ना डालें, बिना नमक के ही ये आकृति बनाएं। तो इस प्रकार से देखिए, रावण के 10 सिर बना लिए हैं और राम जी बना लिए। तो सबसे पहले हम पूजन के लिए सबसे पहले एक दीपक लगा लेंगे। तो दीपक हम जो प्रज्वलित करेंगे, ये हम गाय के शुद्ध घी से ही दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप चाहें तो, अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप जो दीपक है उसे आप तेल से भी प्रज्वलित कर देते हैं। इसके बाद देखिए, ज्वारे का आज बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो आप इन ज्वारों से आप ले लीजिए और इन ज्वारों से ही आप सबसे पहले जल के छींटे देके भाव स्वरूप स्नान करा लीजिए, क्योंकि आज के दिन ज्वारे जो होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना गया है। तो आप इस प्रकार से ज्वारे जरूर ले लें। ज्वारे लेने के बाद देखिए, हम 1 लोटे जल में लेकर इस प्रकार से हम सभी को भाव स्वरूप स्नान करा लेंगे। तो हम राम को भी स्नान कराएंगे और रावण को भी। तो हमें दोनों का साथ में ही पूजन करना है। तो इस प्रकार से मैंने सबसे पहले जल के छींटे दे दिए हैं। इसके बाद देखिए, हम तिलक करेंगे। तो तिलक हमको सभी को करना है, राम को भी और रावण को भी। तो इस प्रकार से हम हल्दी और रोली से हम तिलक कर लेंगे। तो मैं सभी को तिलक कर देती हूँ। तो देखिए, एक एक करके हम रावण के 10 सिर में तिलक करेंगे और राम जी को भी तिलक ज़रूर करेंगे। तो सभी को मैंने तिलक कर दिया है। तो इस प्रकार से हम एक एक करके तिलक करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 10 जो सिर हैं उनमें दीपक को, राम जी को, सभी को तिलक करना है। दीपक को भी हम विशेष तौर पे तिलक ज़रूर करेंगे, किसी को भी आप छोड़े ना, सभी को आप तिलक ज़रूर करें। इसके बाद देखिए, जो हमने नवरात्रि वाले जो ज्वारे लिए थे वो हमको थोड़े थोड़े सभी को, जो रावण के 10 मुख हैं सभी पर हमें ज़रूर चढ़ाना। तो इस प्रकार से हम थोड़े थोड़े सभी जगह चढ़ा देंगे। तो देखिए, ऐसे मैंने चढ़ा दिए हैं। यदि आपके यहाँ ज्वारे नहीं भी बोए जाते हैं तो आप आसपास जहाँ ज्वारे बोए जाते हो और माता जी का विसर्जन हुआ हो, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। प्रसाद स्वरूप लोग दे देते हैं, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये आज के दिन रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है पूजा में।
और इस प्रकार से देखिए आप दसों मुख में रख दीजिए। इसके बाद देखिए ये जो मिट्टी की डुबलियाँ होती हैं ये भी आज के दिन ली जाती हैं, तो ये 10 आपको लेनी है। इसके अंदर थोड़े से हम जो खील बताशे होते हैं वो रखते हैं और इसके ऊपर आप मिठाई भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मिठाई नहीं तो आप बताशे भी रख सकते हैं, तो कुछ भी जो आपके पास हो वो आप रख दीजिए। तो यहाँ पर आपको 10 रखनी है, तो 4 एक तरफ 4 एक तरफ 8 हो जाएंगे और ऊपर यानी मुख जहाँ है वहाँ पर आपको 2 रख देनी, तो 10 हो जाएंगी। इसके बाद जो 10 और डुबलियाँ हैं उनमें हम तिलक ज़रूर करेंगे। आप चाहें तो कलावा भी बाँध सकते हैं, आप कलावा भी समर्पित करें और सभी को आप ऐसे तिलक ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने बताशा समर्पित किया है। अगर आपके पास मिठाई है, लड्डू है, जो भी है आप वो मीठा ज़रूर भरें इस डुबलियों में, आप खाली ना रखें। आपके पास यदि मिठाई नहीं भी है तो आप चीनी भी भर सकते हैं, यानी मीठा आप ज़रूर भरें, बिना चीनी या मिठाई के ना भरें। इसके बाद देखिए हम धूप दिखा देंगे, तो ऐसे हम धूप दशों मुखों को और राम जी को हम मुख में और इस प्रकार से हम धूप दिखा देंगे। इसके बाद देखिए हम दीप भी प्रज्वलित करेंगे और दीपक में हम आरती भी करेंगे। तो ऐसे फूल भी आप हो तो आपके पास फूल भी आप समर्पित कर दीजिए। आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पुष्प समर्पित कर दिया है और पुष्प समर्पित करने के बाद हम कुछ दक्षिणा ज़रूर रखेंगे, क्योंकि दक्षिणा जो होती है पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो आप चाहे 10 ही रुपए रखें दक्षिणा में, लेकिन आप दक्षिणा ज़रूर रखें और बाद में ये जो दक्षिणा होती है आप किसी कन्या को दे सकते हैं। इसके बाद हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि यदि हमसे पूजा में कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो प्रभु हमें माफ़ करना। तो इस प्रकार से देखिए हमारी पूजा स्वीकार करें प्रभु और हमारी इस प्रकार से पूजन संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती आपको बहुत ही भावपूर्वक आसानी से और धीरे से आरती करनी है। तो 5 बार आप दीपक लेके क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से वो आरती का ही स्वरूप माना जाता है। इसके बाद जो भी जुआरे रखे जाते हैं, ये जो घर की कन्याएं होती हैं वो जो घर के जेंट्स होते हैं उनके कान में थोड़ा थोड़ा खोज देती है और जो जेंट्स होते हैं उन्हें कुछ पैसे देते हैं। तो उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ आप ज़रूर दें कन्याओं को। इसके बाद ये जो डुबले रखे हुए हैं ये आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं, तो वो प्रसाद स्वरूप खा लें। इसके बाद ये देखिए पूजन संपूर्ण हो जाता है। तो आप ये पूजन सुबह करें और दोपहर के टाइम आप ये चौकी उठा सकते हैं। आप शाम के टाइम नहीं, दोपहर में भी उठा सकते हैं। और ये कंडे आपने जो दशमुख बनाए हैं इन्हें आप इधर उधर ना फेंकें, ये आप इकट्ठा करके एकादशी के दिन पूजा में आप उपयोग में ला सकते हैं। बाकी की अगर आपके पास रखे तो अन्य पूजा में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही आसान पूजा विधि है, आप इस प्रकार से पूजन ज़रूर करें। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।